तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुरी के व्यस्त बाजार में, जहां हर दिन भक्तों और व्यापारियों की भीड़ रहती थी, वहां गोविंद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। गोविंद बहुत धार्मिक था और भगवान जगन्नाथ के प्रति उसकी असीम श्रद्धा थी। वो हर साल रथ यात्रा में बड़े बड़े दान करता था, मंदिर के लिए महंगे वस्त्र और गहने खरीदता था और भव्य पूजा पाठ करवाता था। उसे लगता था कि भगवान को प्रसन्न करने का यही एकमात्र तरीका है, अपनी धन दौलत और शक्ति का प्रदर्शन करना। गोविंद अक्सर मंदिर में आता और देखता कि कैसे गरीब लोग, जिनके पास कुछ भी नहीं होता था, वे भी अपनी छोटी मोटी चीजें, कभी एक सूखा फूल, कभी एक छोटा सा फल, भगवान को अर्पित करते थे। गोविंद मन ही मन मुस्कुराता। उसे लगता था कि इन छोटे चढ़ावों से भगवान भला कैसे प्रसन्न होंगे। वह सोचता, भगवान इतने महान हैं, उन्हें इन छोटी चीजों की क्या जरूरत। उसे लगता था कि उसकी भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान को सबसे ज्यादा दे सकता था। उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, क्या भगवान सचमुच इन छोटी छोटी भक्तियों को देखते होंगे? क्या मेरी बड़ी बड़ी भेंटों के सामने इनकी कोई कीमत है? वह चाहता था कि उसे कोई ऐसा संकेत मिले जिससे उसे लगे कि भगवान उसकी भव्य भक्ति से सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। एक दिन गोविंद मंदिर के बाहर अपनी दुकान पर बैठा था, जब उसने एक छोटी बच्ची को देखा। बच्ची का नाम राधा था और वह बहुत गरीब थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। राधा के हाथ में एक छोटा सा मुरझाया हुआ जंगली फूल था, जिसे उसने शायद कहीं से उठाया था। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गोविंद ने उसे देखा और सोचा, ये बच्ची इस मुरझाए हुए फूल से भगवान को क्या चढ़ाएगी। उसे लगा कि यह बच्ची बस अपना समय बर्बाद कर रही है। राधा धीरे धीरे मंदिर के द्वार तक पहुंची। उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग खड़े थे और सभी के पास सुंदर फूल और फल थे। राधा ने अपने मुरझाए हुए फूल को देखा और उसका दिल कसक उठा। उसे लगा कि उसका फूल बहुत साधारण है और भगवान के योग्य नहीं है। वो उदास होकर एक कोने में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी मंदिर के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पुजारी गुरुदेव ने उसे देखा। गुरुदेव बहुत दयालु थे और हर भक्त के भाव को समझते थे। उन्होंने राधा को उदास देखा और उसके पास आए। क्या बात है बेटी? गुरुदेव ने अपनी शांत साधु ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहते हो कि भगवान का विग्रह अधूरा क्यों है? क्या तुम्हें पता है बेटा, भगवान जगन्नाथ का अधूरा स्वरूप ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता है। ये हमें सिखाता है कि भगवान हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, हमारी कमियों के साथ भी। उनकी अधूरी मूर्ति हमें बताती है कि वे हर उस व्यक्ति के करीब हैं जो स्वयं को अधूरा महसूस करता है, जो गलतियां करता है। सोचो, साधु ने कहा, अगर भगवान की मूर्ति इतनी पूर्ण होती कि कोई उसमें कमी निकाल ही ना पाता, तो क्या हम जैसे साधारण लोग, जो स्वयं अपूर्ण हैं, उनसे जुड़ पाते? उनकी अधूरी मूर्ति हमें यह विश्वास दिलाती है कि वे हमारे जैसे ही हैं और वे हमें बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। यह उनकी असीम करुणा और सर्वव्यापकता का प्रतीक है। साधु ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा काम केवल लकड़ी को तराशना नहीं है बेटा, तुम्हारा काम प्रेम और श्रद्धा को आकार देना है। जब तुम अपनी मूर्ति में अपनी आत्मा का भाव भरोगे, तो वह अपने आप ही पूर्ण हो जाएगी, भले ही उसमें कोई छोटी मोटी कमी क्यों न हो। भगवान उस रूप को नहीं देखते जो आंखों से दिखाई देता है, वे उस भाव को देखते हैं जो हृदय से निकलता है। साधु की बातें सुनकर कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और नई समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर एक नया प्रकाश जग गया हो। उसने हमेशा बाहरी पूर्णता पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने कभी इस गहरे सत्य को नहीं समझा था। उसे समझ आया कि भगवान जगन्नाथ का अधूरा विग्रह उनकी करुणा और सर्वव्यापकता का प्रतीक था। उस दिन से
कार्तिक ने अपने काम को एक नई भावना से करना शुरू किया। उसने उस मूर्ति को फिर से बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार उसका ध्यान रूप की पूर्णता पर नहीं, बल्कि भाव की पवित्रता पर था। उसने हर छेनी और हथौड़े के साथ अपने हृदय का प्रेम और अपनी श्रद्धा को जोड़ा। उसे लगा कि वह लकड़ी को तराश नहीं रहा, बल्कि वह भगवान के प्रेम को आकार दे रहा है। उसने अपनी कला में अपनी आत्मा को उड़ेल दिया, अपनी हर सांस में भगवान का नाम जपा। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई, तो वह शायद कार्तिक की पिछली मूर्तियों जितनी तकनीकी रूप से पूर्ण नहीं थी। उसमें कुछ ऐसी सहजता थी जो उसे मानवीय बनाती थी। कुछ ऐसी अपूर्णता थी जो उसे और भी सुंदर बनाती थी। लेकिन जब गांव के लोग उसे देखने आए, तो वे चकित रह गए। उन्हें उस मूर्ति में एक ऐसी अद्भुत शांति और दिव्यता महसूस हुई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कार्तिक की बनाई मूर्ति की ख्याति पूरे पुरी में फैल गई। लोग दूर दूर से उस गांव में आते, न केवल मूर्ति के दर्शन करने, बल्कि कार्तिक की कहानी सुनने के लिए भी। कार्तिक अब केवल एक शिल्पकार नहीं था, बल्कि वो एक ज्ञान का स्रोत बन चुका था, जो लोगों को सिखाता था कि सच्ची पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि भीतर के भाव में होती है। कार्तिक ने अपना जीवन अब पूरी तरह से भगवान की सेवा और कला को समर्पित कर दिया था। वह और भी मूर्तियां बनाता था, लेकिन अब उसका ध्यान हर बार आत्मा की अभिव्यक्ति पर होता था, न कि केवल शारीरिक पूर्णता पर। उसके हाथों से बनी हर मूर्ति में एक अनोखी सादगी और गहराई होती थी, जो भक्तों के हृदय को सीधे छू लेती थी। उसने कभी अपने काम की कीमत नहीं बढ़ाई, क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली कमाई भगवान का आशीर्वाद और भक्तों का प्रेम था। उसकी शिक्षाओं ने कई लोगों के जीवन में बदलाव लाया। जो लोग पहले अपने आप को अपूर्ण समझते थे, वे अब खुद को भगवान के प्रेम के योग्य मानने लगे। जो लोग केवल बाहरी दिखावे में विश्वास रखते थे, वे अब आंतरिक पवित्रता की ओर मुड़ने लगे। पुरी और आसपास के गांवों में एक नई भावना का संचार हुआ, प्रेम, स्वीकृति और विनम्रता की भावना। सालों बीतते गए, कार्तिक बूढ़ा हो गया। उसके हाथ अब उतने फुर्तीले नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा उतनी ही शांत और आनंदित थी। वह अब भी हर सुबह अपनी कार्यशाला में आता, लकड़ी को छूता और उसे भगवान का प्रसाद मानता। उसकी आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, केवल असीम कृतज्ञता थी। एक शाम, जब सूरज उसकी कार्यशाला में डूब रहा था और लकड़ी के बुरादे की खुशबू हवा में घुली हुई थी, कार्तिक अपनी बनाई हुई पहली मूर्ति के सामने बैठा था। उसने मूर्ति को अपने हाथों में लिया। वह मूर्ति शायद किसी और के लिए अपूर्ण होती, लेकिन कार्तिक के लिए वह भगवान की करुणा और स्वीकृति का प्रतीक थी। उसने मूर्ति को अपने हृदय से लगाया। उसे लगा कि उसका जीवन भी इस मूर्ति की तरह ही था, अपूर्ण, लेकिन भगवान के प्रेम और आशीर्वाद से भरा हुआ। उसने महसूस किया कि उसने वह सब कुछ पा लिया था जिसे बड़ी ही उसे कभी इच्छा थी, संतोष, प्रेम और भगवान की निकटता। अगली सुबह जब सूरज निकला, तो लोगों ने देखा कि कार्तिक अपनी कार्यशाला में शांत लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। उसके हाथ में वही पहली बनाई हुई मूर्ति थी। गांव के लोगों ने शोक मनाया, लेकिन उनके दिलों में कार्तिक के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें पता था कि कार्तिक ने उन्हें न केवल शिल्प सिखाया था, बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ भी सिखाया था। आज भी जब पुरी और उसके आसपास के गांवों में कोई शिल्पकार मूर्ति बनाता है, तो उसे कार्तिक की कहानी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि भगवान को खोजने के लिए बाहरी पूर्णता की नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता की जरूरत होती है, और भगवान जगन्नाथ का प्रेम हर उस व्यक्ति के साथ है जो अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करता है और प्रेम से अपना कर्म करता है। और कार्तिक का जीवन हमेशा के लिए पुरी की आत्मा में समा गया, ये सिखाते हुए कि अपूर्णता में ही सच्चा सौंदर्य और दिव्यता छिपी होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।